अशोक ने अपने भाइयों को मारा, अजात शत्रु ने अपने फैमिली को मारा, लेकिन ये कटघरे में सिर्फ औरंगजेब को खड़ा करेंगे। आप पैर छू लीजिए आके। आइए, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसा कि आपको इतना प्रेम है औरंगजेब से, तो हम कहते हैं औरंगजेब का। आप क्या चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं? मैं तो नहीं रहा सर। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक क्या कहते हैं अच्छे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कम नहीं किया था, तो मतलब औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, गजनवी, खिलजी, मतलब इन्होंने देश में मतलब कुछ तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ लूटपाट नहीं की, मतलब ये सही थे। बिल्कुल, राजा राजा होता है, राजा गलतियां भी करता है, अच्छाई भी करता है। अगर विवेक श्रीवास्तव आपके घर में कभी आए, घंटी बजाएं, आप दरवाजा खोल के चाय पिलाएंगे क्या? गजब बेइज्जती है। ये हाल है। कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, ऐसे लोगों को माला पहनाएंगे तो ये पिला देंगे। नहीं, कौन निर्णय लेगा, कौन आक्रांता है? आप दादी की तरफ पूछ लीजिए जाके। जब वो कहते थे कि पाप से नहीं, पापी से खड़ा करो। बिल्कुल गलत। नहीं गलत है, पापी से नहीं, पाप से खड़ा करो। एक सेकंड, आप दादी से पूछ लेते। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं एंटी हिंदू कहे जाने वाले विवेक श्रीवास्तव को। इस डिबेट में आकर दोस्तों विवेक श्रीवास्तव औरंगजेब को अच्छा राजा और हिंदुओं के राजा को बुरा बता रहा था, और औरंगजेब को अच्छा शासक भी बता रहा था। इसी को लेकर दोस्तों ऑडियंस ने और न्यूज एंकर ने आज विवेक श्रीवास्तव को काफी अच्छी तरीके से धोया है और डिबेट में काफी बुरी तरीके से बेइज्जत भी कर डाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नकवी साहब, आपको माला दे दूं, पहना दीजिए। आपको माला देते हैं, पहना दीजिए। आपको एक प्रश्न नकवी साहब, आप माला पहनाएंगे? चाहिए था कि इसमें सिर्फ मुसलमान राजा क्यों है? अरे पैर छू लीजिए। अशोक ने अपने भाइयों को मारा, अजात शत्रु ने अपने फैमिली को मारा, लेकिन ये कटघरे में सिर्फ औरंगजेब को खड़ा करेंगे। आप पैर छू लीजिए आके। आइए, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसा कि आपको इतना प्रेम है औरंगजेब से, तो हम कहते हैं औरंगजेब का। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें हिंदू राजा भी तो होने चाहिए सर। प्रेम करिए, मैं हिंदू राजा कोई गलत नहीं था कभी, हिंदू राजा सारे अच्छे थे। इनकी तस्वीरें मत रखो। हाँ, इसमें कुछ हिंदू राजा भी तो डाल दो। क्या आप क्या चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा सर, लेकिन आपका इस्लामोफोबिया ने, नहीं, ये चुनाव आपका लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं क्या? सफल नहीं होने दूंगा। ये 5 मुसलमान राजा को खड़ा करके आप बोलोगे कि देखो जो भी मुसलमान राजा था वो बुरा था, वो तो हिंदुओं को मारता था, वो तो अत्याचार करता था, इस्लाम धर्म ही ऐसा है, ये इनका नैरेटिव है। भाई साहब, गौतम की तरफ तो आप उंगली उठा रहे हैं। उठाऊंगा, ये 5 मुसलमान जनता की तरफ भी उठा दीजिए। 5 मुसलमान राजा जनता की तरफ भी उठा। आपका कोई सवाल? अब इनको ये मत कह दीजिएगा कि ये भी पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, मैं जानता हूं। हाँ, बोलिए। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक क्या कहते हैं अच्छे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कम नहीं किया था, तो मतलब औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, गजनवी, खिलजी, मतलब इन्होंने देश में मतलब कुछ तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ लूटपाट नहीं की, मतलब ये सही थे। बिल्कुल। अब सुन लो, क्या बोला तूने? मतलब जो हमने इतिहास पढ़ा है वो गलत है। बेटा, राजा राजा होता है, राजा गलतियां भी करता है, अच्छाई भी करता है, लेकिन उसको धर्म के आईने से मत देखो। इन्होंने यहाँ पे एक भी हिंदू राजा नहीं दिया, जैन राजा ने, बुद्ध राजा ने, कोई नहीं। 5 मुसलमान राजा खड़े किए हैं सिर्फ ये नैरेटिव बनाने के लिए कि मुसलमान बुरे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ऐसे ही बोलते रहे तो मुझको कुछ दिनों में दाढ़ी हटानी पड़ेगी कि आपकी जैसी दाढ़ी के मैं क्यों रहा। नहीं, ठीक है। नहीं, सर, दूसरी बात, ये जो आप कहते हैं कि ये इतने सारे लोग, मैं एक बात इन लोगों से पूछता हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव आपके घर में कभी आए, घंटी बजाएं, आप दरवाजा खोल के चाय पिलाएंगे क्या? गजब बेइज्जती है। ये हाल है। कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, ऐसे लोगों को माला पहनाएंगे तो यही होगा। पिला देंगे भाई। नहीं, अगला सवाल। नहीं, अगर जिन्ना बुरे थे तो हिंदू महासभा भी बुरी थी, दोनों बुरे थे। ये वाला अगला सवाल देखिए, ये मुख्तार अब्बास नकवी जी के लिए अगला सवाल। मुख्तार सर, आपकी बीजेपी में अगली भूमिका पर इनमें से क्या सच्चाई के करीब है? उपराष्ट्रपति बनेंगे? हो सकता है सर, गवर्नर बनेंगे, बिल्कुल संभव। फिर राज्यसभा जाएंगे, या मीठे फल का, सब्र का मीठे फल का इंतजार जारी। उन्होंने बोल दिया तो उनका तो पत्ता साफ हो जाएगा। हमसे पूछो। देखो, ऐसा है कि मैं तो इतनी कह सकता हूँ, एक बार मैंने कहा भी सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है। नहीं, मैं मानता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी गवर्नर और उपराष्ट्रपति पद दोनों के लिए उपयुक्त है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द दोनों में से किसी एक पद पर मुख्तार भाई हमें इस पद की गरिमा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चल झूठा। आप इसलिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं कह दूं ताकि कह सकूं कि देखो मुसलमान को जगह नहीं दी जा रही है, या आपको होता हुआ ये इसके पीछे मंशा क्या भाई साहब, आप पढ़िएगा। लेकिन जरा ये देखिए अगला सवाल मुख्तार साहब के लिए, किसकी बीजेपी मुस्लिमों के ज्यादा हित में थी? ये सवाल मुख्तार भाई बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की? ये सवाल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे आप उस दौरान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी।
बताइए आप क्या। देखिए अटल जी और मोदी जी में अगर आप कहेंगे तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो तो ये वो गुरु है ये गोविंद गुरु गोविंद दो खड़े, क्या बात है, काके लागू पाए। लेकिन गुरु इसमें अटल बिहारी वाजपेयी। अब तो ठीक कह रहे हैं ना ये? हाँ? आप तो ठीक कह रहे हैं ना? विवेक श्रीवास्तव जी पूछ लो, ठीक है, उसमें भी आप कुछ कहेंगे? ये नहीं, विवेक श्रीवास्तव वैसे बैट्समैन हैं जो इस तरह की बॉल को एकदम वेल लेफ्ट कर देते हैं, इस तरह की बॉल को छेड़ते भी नहीं है। अब जरा अगला देखिए, मैं ये भी सर आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदुस्तान का असली आइकन कौन है, दारा शिकोह या औरंगजेब? दारा शिकोह, अगर इन दो में से आप कहेंगे तो। धर्म संकट में अगला, औरंगजेब की कब्र के साथ क्या होना चाहिए? उखाड़ देना चाहिए, जैसा ही वैसे ही छोड़ देना चाहिए, रख रखाव पर सरकारी खर्च बंद होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि किसी भी विदेशी आक्रांता या किसी भी आक्रांता की कब्र पर सिर्फ टॉवल से बेहतर है उसकी जो करतूतें हैं, उसके जो क्राइम है, वो उसको जो है वो उसका जो है वो सुपड़ा साफ करना चाहिए, उस सोच को खत्म करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अदरवाइज तो आप सर कब्र पे सिर्फ टॉवल करते रहिए, उसका कोई मतलब विवेक भाई कहेंगे कि कब्र बचाओ और कोई कहेंगे कब्र हटाओ, ये चलता रहेगा। नहीं, कौन निर्णय लेगा, कौन आक्रांता है? आप गांधी जी से पूछ लीजिए जाके, जब वो कहते थे कि पाप से नहीं पापी से घृणा करो। बिल्कुल गलत, नहीं गलत है। पापी से नहीं पाप से घृणा करो। एक सेकंड, तो आप गांधी से पूछ लेते नहीं, अगर गांधी ये कहते थे, अरे विवेक श्रीवास्तव, अगर गांधी ये कहते थे कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो, अरे सुनो ना मेरी बात, तो आप कहते गांधी से कैसे फैसला करोगे पापी कौन है? लेकर के घूमो। अरे जबरदस्ती की बात नहीं। आप क्या, गांधी जब ये कहते थे क्या कहते थे? पाप से घृणा करो पापी से नहीं, तो आप गांधी से जाके पूछते कि तुम बताओ कैसे फैसला करोगे? डिसाइड करेंगे कौन पापी कौन पापी नहीं? बढ़िया, आप डिसाइड करेंगे। जनता जब वोट देके डिसाइड करेगी तो भी गलत डिसाइड करेंगे। है। जब जनता देके वोट डिसाइड करेगी सरकार कौन हो, वो भी गलत है। मुसलमानों का, मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में है, इसको हमें मानना पड़ेगा और इज्जत देनी पड़ेगी। ये डिविजिव पॉलिटिक्स गलत है। अब्दुल कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन है, हाँ, तो वीर हमीद का कंट्रीब्यूशन है, हम मानते हैं। जिन अच्छे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उनका जहांगीर का कंट्रीब्यूशन है, शाहजहां ने यहाँ पर लेकिन जो गलत लोग हैं हमारे देश के कंट्रीब्यूट किया। अब जरा ये भी देख लीजिए, एक बाइट सुना रहा हूं आपको, ठंड पड़ जाएगी। ये बाइट सुनिए जरा। ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो मदरसों में पढ़ते हैं वो कठमुल्ला बनते हैं सर। देखिए मुझे क्या लग रहा है कि जो इस वक्त मदरसों की मशरूमिंग ग्रोथ है, और खासतौर से तो बात ही नहीं की उन्होंने, कई उर्दू पढ़ाने की बात, कई नहीं कई बॉर्डर उर्दू में बताइए ना। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं ऐसी जगह जहां वो कठमुल्ले बन जाए। देखिए तात्पर्य नहीं समझना है, शब्द पकड़ लेना है आपको। साले का खोपड़ी तोड़ साले। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।